करण को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये सब क्या हो रहा है? और बेटा आज तो तेरी अवार्ड सेरेमनी थी ना, और उस तुझे प्रमोशन भी मिलने वाला था। हाँ, फिर ये क्या चल रहा है? पापा सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं ये बुढ़िया और ये करण कहाँ से आ गए। ये लोग कह रहे कि मैंने इस भिखारी करण का पेटेंट चुराया है और नाटक करने लगे, मेरे पूरी सेरेमनी को खराब कर दिया। और तो और हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? तो तुम हो दिनेश गुप्ता, समीरा गुप्ता के फादर। यू थर्ड रेट चीप औरत। तू जानती है मेरी बेटी मल्होत्रा फैमिली की बहू बनने वाली है, और ये भिखारी मेरे बेटी के आगे पीछे दौड़ता है, लीच की तरह चिपका हुआ है। क्यों? पैसों के लिए। मुझे मालूम था एक दिन ये कुत्ता जरूर काटेगा। तुम्हारा बर्ताव देखकर समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज और घमंडी क्यों है। जिसका बाप इतना बदतमीज होगा, बेटी तो बदतमीज होगी ही ना। क्या कहा तूने? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। सुअर के औलाद, तू मुझे आग दिखाता है? करण, बेटा तुम ठीक हो? मैम 10 मिनट में जयपुर ब्रांच के मैनेजर सूरज मल्होत्रा और डायरेक्टर प्रवेश मल्होत्रा दोनों पहुंचने वाले हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, बस 10 मिनट और, उसके बाद ये सब तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे। और ये दिनेश गुप्ता जिसने तुम पर हाथ उठाया, ये जिंदगी भर सोचेगा इसने ऐसा क्यों किया। इस कुत्ते पर हाथ उठाने का पछतावा उसको तो मैं अभी बताता हूँ। बस सर बहुत हो गया। हम सब जानते हैं कि करण ने आपकी फैमिली के लिए क्या क्या किया है। आप आज फिर उसको गलत ठहरा रहे हैं, उसी की गलती निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें करण की कोई गलती नहीं है दिनेश सर, आपकी बेटी ने उसका इस्तेमाल किया है। नमक हराम हो तुम लोग। मैंने तुम्हें नौकरी दी और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो पीछे हटो। हम सब करण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं खड़े रहेंगे उसी के साथ। और आप अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम लोग इसका साथ दोगे? तू भूल गया है कि तेरी बीवी बीमार है। अगर तेरी नौकरी चली जाएगी ना तो इलाज के बिना मर जाएगी। तू उमा शंकर, सुना है तेरी बेटी टॉपर है और अच्छे कॉलेज में भेजना चाहता है ना, लेकिन सोच अगर मैंने उसे हर कॉलेज से बैन करवा दिया तो क्या होगा? ये सड़कों पर भीख मांगेगी। और तू पंकज, तेरा बेटा अभी छोटा है ना, और तू उसे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है ना, अगर मैंने उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने नहीं दिया तो तू क्या करेगा? अपने बेटे को अनपढ़ रखेगा? और तुम सब एक अनाथ भिखारी करण के लिए अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। देखा करण, तुम कितने बड़ेपन होती हो। तुम्हारी वजह से सबकी जॉब जाने वाली है, इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिस्टर गुप्ता, प्लीज प्लीज आप इन लोगों को नौकरी से मत निकालिए। तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, डर नहीं लग रहा क्या तुझे? अगर तुम सब लोग इसका साथ देना चाहते हो तो ठीक है, तुम सब अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आज से तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। गेट आउट। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम में से कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप एक मामूली सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर? अरे देखो, ये हेडक्वार्टर्स है। मैं अब यहाँ का सुपरवाइजर नहीं, यहाँ का प्लांट मैनेजर बन गया हूँ। और मेरी सैलरी 20 करोड़। अब मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर फेंक सकता हूँ। क्या 20 करोड़? आपको प्रमोशन मिला है? आपने बताया ही नहीं। चलो अच्छा है,
अब तो सोसाइटी में हमारा नाम और भी बढ़ेगा। हाँ, फिर तो मैं भी अपने दोस्तों को गर्व से बताऊंगा कि मेरे पापा प्लांट मैनेजर हैं। अब तो असली मजा आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम करण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अभी क्या अभी मैं तुम सबको फायर करता हूँ। तुम किस हक से इन्हें फायर कर रहे हो? मैं यहाँ का प्लांट मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अब यहाँ के प्लांट मैनेजर नहीं रहे। क्या कहा तूने? तू मुझे निकालेगी? तेरी औकात क्या है? तू होती कौन है ऐसा बोलने वाली? मैं जो भी हूँ, मेरे होते हुए तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुँचा सकते क्योंकि अब तुम प्लांट मैनेजर नहीं हो और मैं तुम्हें फायर करती हूँ। तूने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकालती हूँ। तू क्या यहाँ के ब्रांच मैनेजर है? तू मुझे नौकरी से निकालेगी? ब्रांच मैनेजर भी अगर यहाँ आएगा तो उसे भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तो तुम कौन हो? तू जानती भी है यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन है? उसके आते ही वो तुझे 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पागल लोग देखे, पर तुझ जैसी पागल औरत पहली बार देख रही हूँ। तुझे क्या लगा बुढ़िया, तू ये अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के हमारी बेइज्जती कर रही है? नहीं, तू ब्रांच मैनेजर की बेइज्जती कर रही है। मुझे नहीं पता था कि राठौर इंडस्ट्री में इतने घटिया और वाहियात लोग काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम सब इस कंपनी से बाहर जाने वाले हो। तू हम सबको बाहर निकालेगी? बाहर निकालने के लिए पावर चाहिए और पावर पैसों से आती है। वो तो वक्त ही बताएगा किसके पास कितनी पावर है, लेकिन तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। और ये वर्कर्स जिन्होंने आज करण का साथ दिया है, मैं इन सबको रिवॉर्ड दूंगी। रोनिका, मैं समझ गई ना। तू इन सबको रिवॉर्ड देगी? तेरा रिवॉर्ड तो मैं तेरी टांगे तोड़ कर दूंगा। सूरज अंकल, आप यहाँ? अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारी सीईओ यहाँ आने वाली है। वो पर्सनली इस सेरेमनी को अटेंड करना चाहते। मुझे पता चला यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ अंकल, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक बदतमीज औरत पूरे ऑफिस का मूड खराब कर रही है, बट आप फिक्र मत करिए, उसे जल्दी यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बुढ़िया को बाहर निकाल देता हूँ। अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? मैडम, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। मैंने कहा था ना, यहाँ का ब्रांच मैनेजर हो या फिर डायरेक्टर, सबको घुटनों के बल आकर यहाँ पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तो आप सब देख लीजिए, आपका ब्रांच मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा कैसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और माफी मांग रहे हैं। आंटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। 2 कौड़ी के कुत्ते। यू इडियट, तुम्हें पता भी है तू किसके साथ बात कर रहा है? तू जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है ना, ये चाहे तो तुम्हारे पूरे खानदान को 1 मिनट में बर्बाद कर सकती है। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस बुढ़िया का साइड क्यों ले रहे हैं? ये कोई साइकोपैथ है जो ऐसे ही मुंह उठा के आ गई है और तमाशा कर रही है। आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बुढ़िया सच में गिफ्ट लेके आई? कहीं सच में अमीर तो नहीं? अपनी बकवास बंद करो। सब जानते हैं कि करण कितना बड़ा फटीचर है।
कोई अमीर आदमी उसका साथ क्यों देगा? तुम सब के सब पागल हो गए। तुम्हें पता नहीं ये सब करके तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बुढ़िया आपको बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ तो तुम खुद बने हुए हो, तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर मेरे ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो अच्छे होते हैं मैं उन्हें रिवॉर्ड देती हूँ, जो तुम जैसे होते हैं उन्हें सजा देती हूँ। लेकिन तुम्हें सजा देने से पहले मैं इन सबको रिवॉर्ड देना चाहूंगी। ठीक है बुढ़िया, दिखा कि तूने आखिर ऐसा कौन सा रिवॉर्ड इन लोगों के लिए तैयार किया है। हम भी तो देखें कि तू किस हद तक झूठ बोल सकती है। तुम्हारी वाइफ बीमार है ना, इसलिए मैंने उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी न्यू लाइफ हॉस्पिटल को दी है। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और वहां पर तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के लिए एक वीआईपी रूम भी बुक किया है 1 महीने के लिए। वीआईपी रूम? वो तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल का है, वो तो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वीआईपी रूम का तो एक दिन का खर्चा 2 लाख रुपए है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या 1 दिन की? तो मतलब 1 महीने में कितनी होगी? नहीं मैडम, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता, ये मेरी औकात के बाहर है। तुम इसे डिजर्व करते हो सुभाष। ओके मैम, थैंक यू मैम। उमा शंकर जी, आपकी बेटी कॉलेज जाने वाली है ना? अगर ग्रेजुएशन के बाद वो चाहे यहाँ की ब्रांच मैनेजर के सेक्रेटरी की जॉब कर सकती है और स्टार्टिंग से ही उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख? वो भी एक फ्रेशर का? ब्रांच मैनेजर की सेक्रेटरी की जॉब है। इस जॉब को पाने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं और ये बुढ़िया ये जॉब ऐसी दे रही है। नहीं मैडम, मैं इसे नहीं ले सकता। मना मत कीजिए, आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। थैंक यू मैडम। पंकज जी मैम। आपका बेटा बहुत जल्दी स्कूल स्टार्ट करने वाला है ना? जी। इसलिए मैंने उसका एडमिशन यहाँ की बेस्ट स्कूल में कराया है और उसी के पास एक स्टार अपार्टमेंट में मैंने आपके लिए एक फ्लैट बुक किया है, जिससे बेटे को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। स्टार अपार्टमेंट? वहाँ के हर अपार्टमेंट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर की है। आप सब ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अपना सब कुछ खो जाने के डर के बावजूद भी आपने करण का साथ दिया। आप सबका प्रमोशन होता है। आज से आप सब यहाँ ब्रांच फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बल्कि ब्रांच ऑफिस में काम करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। अब हम सब इस फैक्ट्री में नहीं, इस ऑफिस में काम करेंगे। ओह गॉड, मैंने करण का साथ क्यों नहीं दिया, वरना मुझे भी वर्करों के साथ ये रिवॉर्ड मिल रहा होता। हाँ, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया तुम सबको पागल बना रही है। बिल्कुल सही, ये बुढ़िया हम सबको बेवकूफ बना रही है। इस बुढ़िया को लगता है कि ये तुम्हें ये नकली गिफ्ट देकर खरीद सकती है और हम लोगों को नीचा दिखा सकती है। सुन बुढ़िया, तुझे हम सब लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जा, नहीं तो तुम और मैं सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये गुस्से में आ गई ना, तेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगी। अरे अंकल, आप क्या बकवास कर रहे हो? इस औरत को तो देखकर ही लगता है कि किसी बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस है, सिर्फ अपनी अदाएं दिखाती रहती। 1 मिनट, कहीं आप इसकी अदाएं देख के तो फिसल तो नहीं गए? चुप हो जा, तुम और मैं सब मरेंगे। तू अपने पूरे परिवार को ले डूबेगा। तू अगर इनके खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तेरी जुबान खींच लो। कर अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है बुढ़िया। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है करण ने इस बुढ़िया को पैसे दे के बुलाया। ये कोई थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है जो यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। इस बुढ़िया का बहुत नाटक हो गया। अब मैं तो अपनी बकवास बंद करे ना क्यों? बस बहुत हो गया, एक बात नहीं सुनूंगा अब मैं आपकी। अगर आप इस डायन के चक्कर में फंस गए हो, इसमें आपकी गलती है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे। ब्रांच मैनेजर की नौकरी ना मेरे पापा ने आपको दिलाई है, और तुम मुझे आके दिखा रहे हो। सूरज मल्होत्रा को ये नौकरी परवेश मल्होत्रा की सिफारिश से मिली है। बहुत पछताएगा तो, बहुत पछता है। तुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आई एम सॉरी मैडम, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है मैम। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, और वो दिनेश गुप्ता और उनकी बेटी अब यहाँ काम नहीं करेगी। विक्रांत, तुम देख रहे हो तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बुढ़िया के साथ साथ ना मुझे तुम्हारी टांगे तुड़वाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, और मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ही मेरे लिए काफी है। विनाश काले विपरीत पक्षी, तुझे जो करना है बेटा कर। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे चेताया न। सिक्योरिटी। रहने दो सूरज, इस लड़के को अपने बाप पर बहुत घमंड है ना, तो ठीक है, उसे भी आने देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करेगा। क्या कहा तूने? तू मेरे बाप का सामना करेगी? तू जानती भी है कि मेरा बाप कौन है? देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस वुमेन है और बहुत ही अच्छे परिवार से है, लेकिन आपको मेरी वजह से मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक है, और ये विक्रांत के पापा इस शहर के बहुत पावरफुल आदमी है। डोंट वरी करण, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इनके पास कितने भी पैसे हों, पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन सबको हरा दूंगी। क्या था तूने? तू मुझे हराएगी? तूने जितने पैसे अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, उतने पैसे तो मैंने मेरे समीरा के शादी के गिफ्ट के लिए तैयार कर रखे। अगर उन गिफ्ट को तूने देख लिया ना, तो तेरी और भिखारी करण की, तुम दोनों की औकात पता चल जाएगी, समझी तू? बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। तुम दोनों की टांगे तोड़कर। आज तुमने करण का दिल तोड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा। बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। तुम दोनों की टांगे तोड़कर। ठीक है, तुम अपने गिफ्ट मंगा लो और मैं अपने गिफ्ट मंगाती हूँ। वेरोनिका, मैं समझ गई है। तुम गिफ्ट मंगवा रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के ड्रामेबाज औरत हो। तुम्हारी एक्टिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, मंगवाओ गिफ्ट, और फिर देखना मैं कैसे उस गिफ्ट को अपने हाथों से तोड़ती हूँ, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बच्चे कुचे पैसे कैसे बर्बाद कर दी। गिफ्ट अंदर लेकर आओ। तो तैयार हो जा बुढ़िया, इन तोहफों को देखकर तेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में जाने वाली है, क्योंकि तूने अपने सपने में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं देखी होंगी। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? 3 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? वाओ मिस्टर मल्होत्रा, आप तो सच में काफी अमीर हैं। 200 करोड़ का इनफाइनाइट रेसिडेंशियल एरिया। इनफाइनाइट रेसिडेंस, जहाँ पे एक विला की कीमत करोड़ों में होती है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है।